अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, ए एंड बी आर 3/3 मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, सच दैट, अब ये गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर b3 a square b cube is equal to 108 and determinant of a cube b square is equal to 72। हमने फाइंड क्या करना है, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ 2a फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास गिवन क्या है, एक ये चीज़ गिवन है, एक हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ a क्यूब b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर b क्यूब और a क्यूब b स्क्वायर, ये दोनों चीज़ें गिवन है। और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड ये करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b इनवर्स, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो हम यूज़ इन दोनों को करेंगे। अब वो कैसे करेंगे जी, लेट्स सी। हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर b क्यूब। अब यहाँ पर हम यूज़ क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ इसकी यूज़ करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की आपको प्रॉपर्टीज़ ये हमने पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, यानी कि अगर दो चीज़ें प्रोडक्ट हो रही हैं तो ये किसके इक्वल होती है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये इसके इक्वल होती है। हम यही प्रॉपर्टी इस पर भी यूज़ करेंगे और यही प्रॉपर्टी इस पर भी यूज़ करेंगे। तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट बी क्यूब का, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बी क्यूब है, इसको अलग अलग कर लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्यूब। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्यूब, ये कितना है 108 के, ये गिवन है हमें। इसी तरह से अगर हम इसको इस चीज़ को देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब बी स्क्वायर, इसको भी अलग अलग कर लें, तो ये अलग अलग यहाँ पर हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 78। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर एन अगर हो, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस टोटल की पावर लिख सकते हैं एन, इस तरह से। ये चीज़ अब हम यूज़ करेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर था, इसको हम लिख लेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। इसी तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्यूब है तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का क्यूब। इस चीज़ को हम यहाँ पर ये यूज़ करेंगे। ठीक है, पावर ऊपर ले आए, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसको, ये दो इक्वेशंस बनेंगी, इसको इक्वेशन 1 और 2, इसी को आप यहाँ पर ही डिवाइड कर लें, इसको भी डिवाइड कर लें और इसको डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब है, तो ये तो कट जाएगा ना, तो एक ए रह जाएगा, तो ये टोटल कट जाएगा। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए रह जाएगा ये वाला डिनोमिनेटर में। यहाँ पर देखें तो ये टोटल कट जाएगा और यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट ऑफ बी रह जाएगा और ये यहाँ पर ये हो जाएगा, और इधर 108 ये एज इट इज़ आ जाएगा 108/72, और ये होता है 3/2 के। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है डिटर्मिनेंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3/2 आ गया। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हमने, क्योंकि इनकी अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अलग फाइंड करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की अलग फाइंड करनी है, तो ए को आप इधर मल्टीप्लाई करें तो ये 3/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये देखिए, अब बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी की फर्ज करें हमारे पास वैल्यू आ गई है ये 3/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, जहाँ मर्जी पुट कर दें, जहाँ भी कर सकते हैं आप, उसमें आप इस वैल्यू को पुट करें। तो इसने की है यहाँ पर की हुई है पुट इन इक्वेशन 2, आप 1 में भी कर सकते हैं, उससे भी हो सकता है। तो इसमें पुट करें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब और डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जगह पर आप लिखेंगे 3/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये चीज़।
तो ये इसका स्केयर है। अब ये देखें, ये डिटरमिन 3/2 का स्केयर है, तो ये 9/4 बनेगा, क्योंकि 3/2 का स्केयर बनता है इसका, ये स्केयर है। तो ये 9/4 बाहर आ गया। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर स्केयर है, तो ये टोटल पावर 5 बन गई, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 5 दैट इज इक्वल टू 72। 9/4 इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये इधर डिवाइड होगा तो ये 4/9 आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 30 डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। और यहाँ पर 32 है, तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। 2 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। 2 को आप 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो इधर भी पावर 5 है, इधर भी पावर 5 है, तो ये कैंसिल हो गई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 आ गया। हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये बन गया 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। अब 2 रेज टू पावर 3 क्यों की है, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स है ना, तो अगर 3/3 मैट्रिक्स होगा तो हम 2 जो भी ये 2a है तो 2 रेज टू पावर 3 करेंगे। 4/4 मैट्रिक्स होगा तो 2 रेज टू पावर 4 कर देते, 5/5 होता तो 2 रेज टू पावर 5 कर देते, तो ये बन जाता है। तो ये 8 ये आ गया 16। अब हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, तो वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ बी का इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास हमने फाइंड किया था 3/2, ये देखे ऊपर ये चीज़, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने ये फाइंड किया था 3/2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब हम ये यूज़ करते हुए डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास अब फाइंड कर लिया 2, तो ये 3 इनवर्स, तो 3 इनवर्स इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 4 और 5 ये आपने नहीं करना जी, ये आप 4 को भी रहने दें, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 भी रहने दें, ठीक है, 4 और 5 नहीं करने। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा इज द मैट्रिक्स ए सिंगुलर। अब ए है मैट्रिक्स माइनस अल्फा, अल्फा -1, अल्फा +1, 1 2 3, यहाँ 2 माइनस अल्फा, अल्फा +3 और अल्फा +7, ये 2 है, 2 माइनस अल्फा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, ए डिटर्मिनेंट अगर 0 हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 होगा तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और ए अगर नॉन ज़ीरो हो तो उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब हमने सिर्फ ये चेक करना कि इसका डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा, कि अल्फा की कौन सी वैल्यू लगाएं तो इसका डिटर्मिनेंट 0 बनता है, अल्फा की कौन सी वैल्यू लगाएं जिससे ये डिटर्मिनेंट इसका 0 बनता है, ये क्वेश्चन है जी। इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, वो आप लोगों को तरीका आता ही है कि किस तरह से फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकालनी है, ठीक है ना। तो अब डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी आता है, ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है बताने की। ये देखिए आप ऑपरेशन लगाए हुए हैं, C2 - 2C1, C3 - 3C1, तो ये डिटर्मिनेंट निकाला हुआ एक्सपेंडिंग फ्रॉम R2। तो यहाँ पर R2 के साथ क्योंकि ये 100 बन गया ना, तो इसके ज़रिए एक्सपेंड कर लिया, तो इसके ज़रिए एक्सपेंड करने से ये चीज़ बनती है जी।
3 अल्फ़ा 1 माइनस 1 4 अल्फ़ा प्लस 1 3 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 1। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 अल्फ़ा माइनस 1 यहाँ से कॉमन ले लें, 4 अल्फ़ा प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लें, तो आपके पास ये बन जाएगा और बाकी क्या बचेगा 1 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट ये 2/2 का, तो ये बनता है 0। तो इट मीन्स कि अल्फ़ा की हम जो मर्ज़ी वैल्यू बना लें आंसर 0 इसका आएगा, क्योंकि ये हमें गारंटी कर रहा है ना, ये 7 जो आ गया, ये तो होता ही 0 है, अब ये 0 है, ठीक है ना। तो इस 0 को आप इसके साथ आप अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू लगा लें, कुछ भी लगा लें, 0 लगा लें, 1 लगा लें, 2 लगा लें, -2 1 1 -3 100 2000 500 जो मर्ज़ी अल्फ़ा की वैल्यू आप लगाते जाएँ, ये 0 ही आंसर इसका रहेगा, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ दिस मैट्रिक्स, क्योंकि आपने जो भी इधर अल्फ़ा की वैल्यू लगानी है उसको इससे तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, इस मैट्रिक्स के साथ, ये डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये 0 है। तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स ए इज़ सिंगुलर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये सिंगुलर होगा, ठीक हो गया। तो ये अल्फ़ा की वैल्यू होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, हम देखें क्वेश्चन नंबर 7। ये इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये माइनस कैसे आता है। आपने जब इसको R2 के ज़रिए एक्सपेंड करना है ना, तो आपने इस 1 के ज़रिए एक्सपेंड करना है, बाकी तो ये दोनों 0 0 हैं। तो आपको मैंने ये बताया था कि इसका तरीक़ाकार तो वैसे ये होता है कि जब भी किसी एलिमेंट के साथ आपने एक्सपेंड करना है, साथ में आपने -1 इसकी पावर I प्लस जे होती है, I प्लस जे। तो आई प्लस जे का मतलब रो और कॉलम। तो ये सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, तो -1 की पावर कितनी बनती है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 3 बनती है, तो ये -1 की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस आता है। ये तो हो गया ओरिजिनल तरीका। तो दूसरा आपको एक मैंने ये जस्ट वैसे बता दिया था कि बनेगा ये कि पहले नंबर के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, प्लस। अब आपने जिस नंबर के साथ एक्सपेंड करना है वो वाला साइन इसके साथ लगा देना। हम क्योंकि इस 1 के साथ एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, इसके साथ एक्सपेंड किया है, तो साथ में माइनस वाला साइन लगेगा, और ये 1 1 लगाएं या ना लगाएं, तो इसके ज़रिए ये इस तरह से हमने एक्सपेंड किया है। अच्छा, ये आगे क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि यहाँ पर ये कंप्लीट किया नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लिख देता हूँ कौन सा दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैट्रिक्स है 1 -1 3 4 1 6 4 1 6 2 0 -2 2 0 -2। और क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है जी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। अब हमें ये पता तो है कि फार्मूला तो ए इनवर्स का यही होता है, ठीक है। अब फार्मूला, अब क्वेश्चन ये आ गया है कि इसको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे, बात ये है। तो वेरीफाई करने का ये तरीका है, पहले तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालें, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये यहाँ पर ये किया हुआ है, डिटर्मिनेंट इसका आता है इधर मैं लिख देता हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट, अगर मैं इसको ए लिखूँ
ये ए मैट्रिक्स है, तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये -1/28, ये इसका डिटर्मिनेंट बनता है। और फिर आपने इसका निकालना है एडजॉइंट। अब ये आपको तरीका मैंने बताया हुआ है कि कैसे इसका डिटर्मिनेंट का भी आपको पता है और एडजॉइंट का भी पता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है इसका, वो अगर आप फाइंड आउट करें तो ये बनता है -2 -2 -9 और 20 -8 6 -2 -2 और 5, ये बनता है जी इसका एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट ये आ गया, एडजॉइंट ये आ गया। तो हमने वेरीफाई करना है कि इन्वर्स जो ए इन्वर्स इसके बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसका तरीकाकार क्या है कि ये क्योंकि इन्वर्स है, अब ये देखें तो एडजॉइंट ऑफ ए, अगर ये इन्वर्स है तो इन्वर्स को अगर हम उसके ए से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यानी कि ये आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इन्वर्स को वेरीफाई करने का यही तरीका है ना। अगर किसी चीज़ को हम कहें कि ये इसका, अगर मैं कहता हूँ कि बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए, तो इसका क्या मतलब है कि बी को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स को या किसी भी चीज़ को इन्वर्स बताना है उसका, तो आप उसको उससे मल्टीप्लाई करें उस मैट्रिक्स से। अगर तो आइडेंटिटी आंसर आ जाता है तो वो उसका इन्वर्स है, वरना नहीं है। अब हमने प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस ए का इन्वर्स है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर तो ये इन्वर्स बन जाता है तो फिर ये सॉरी आइडेंटिटी बन जाता है, तो फिर इसका मतलब है कि ये इसका इन्वर्स है। अगर नहीं बनता तो फिर इसका इन्वर्स नहीं है। तो इस सारे सिनेरियो में ये देखें, यही किया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। तो ये बनता है एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट है -1/28 और सॉरी ये यहाँ पर शायद मैं इधर से देख आई थिंक ये बन रहा है, डिटर्मिनेंट जो है वो -28 बनता है, सॉरी। इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो वो -28 बनेगा, -28। ये ज़रा देख लें, बहरहाल इसको वेरीफाई कर लें कि डिटर्मिनेंट -28 बनता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पर ये इसको डिनोमिनेटर में लिखना है तो इसलिए हम इसको -1/28 लिखेंगे। तो ये इसका डिटर्मिनेंट और ये इसका एडजॉइंट हो गया, और इसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ए है हमारा, ठीक है, ये ए है और ये एडजॉइंट ऑफ ए है, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। और इसको ये डिवाइड किया हुआ है -28 से, तो वो माइनस आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखी हुई है, तो -1/28 से। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें इन दोनों मैट्रिसेस को, और फिर इसको -28 से इसको डिवाइड कर दें, जो भी वैल्यूज़ बनती है ये सारी ये भी ज़ीरो बनेगा, ये भी ज़ीरो, यहाँ पर ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, यहाँ पर ये और ये ज़ीरो। ठीक है, तो अगर इसको आप देखें तो ये 1 0 0 0 1 0 बन जाता है, 0 0 1 बन जाता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये वेरीफाई हो गया फ्रॉम 1 एंड 2 के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। इससे अगले क्वेश्चन पर आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इवेलुएट
ये 4/4 का मैट्रिक्स आ गया, 1 0 -1 2 2 3 2 -2 2 4 2 1 3 1 5 -3। तो इसको इवेलुएट करना है, तो ये तो डिटर्मिनेंट है सिंपल, तो डिटर्मिनेंट इसको आप सॉल्व करें, ऑपरेशंस लगाए हुए हैं, तो ये -72 इसका आंसर आ जाता है। ये सीधा सीधा इसका ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा इसके जो और कोई क्वेश्चन अगर है 7, ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर लिखा हुआ है बुक में, जो यहाँ पर आपको यहाँ इस नोट्सों में नहीं मिल रहा, वो मैं उसकी मैट्रिक्स बना देता हूँ कि वो मैट्रिक्स क्या, 5/5 का मैट्रिक्स है P5, और ये है 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। इस तरह से 1 0 1 1 1, इस तरह से 1 1 0 1 1, और इस तरह से 1 1 1 0 1। ये P5 है, और क्वेश्चन ये है कि शो दैट determinant of P5 ये 1 के इक्वल है, ये क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करना, ये छोड़ दें। तो इसके साथ ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। ये जो 5/5 का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना, और ये बताया हुआ है कि क्वेश्चन ये डिटर्मिनेंट इसका 1 है, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहता है, तो वो पूछ ले।